तो निगेटिव पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा कि निगेटिव क्या क्या मिलता है। निगेटिव जो अपीयरेंस की बात है, इसमें चाय का किसी भी तरीके का ज़्यादा ब्राउन होना, खाकी होना, ठीक है, फाइबर्स होना, ये सब क्या है? ब्राउन मतलब ब्राउन कब होगा? ब्राउन कब होगा? जब बड़ी पत्तियों से चाय बनेगी तब ब्राउन होगा, या मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ऐसा डिफेक्ट हो गया, एक्सेस फर्मेंटेशन हो गया, या फायरिंग की प्रॉब्लम रही, तो खाकी या ब्राउन हो सकता है। फाइबर्स होना मतलब बड़ी पत्तियों का ही पहचान है, बड़ी पत्तियाँ होंगी तो फाइबर होगा। या फैक्ट्रियों में जो कटिंग होती है चाय की, वो काफ़ी मतलब लूज़ कट था, तो ठीक से कट नहीं हो रहा था। या रैग्ड होना, एक रैग्ड बोलते हैं, मतलब कि उसके जो काटने का जो है रैग्ड। रैग्ड होना मतलब कि एक भोथड़ा चाकू से काटते हैं ना, जो शार्प नहीं हो उस रोलर्स में, तो रैग्ड होना भी गड़बड़ है। फिर इसके अंदर में एक आता है बोल्ड या बोल्डर, बोल्ड साइज़ बोलते हैं, मतलब कि जो बीपी का जो साइज़ था उससे बड़े साइज़ थे, तो ये इसके निगेटिव थोड़ी बहुत बात है। अनइवन होना भी एक बड़ी बात है। फिर मैं इधर लिख देता हूँ, कुछ नीचे झुकना पड़ता है। डुअल होना, डुअल मतलब कि चाय में दो तरीके की चाय दिख रही है, एक काला है एक ब्राउन है, ठीक है ना। उसके बाद से फ्लैकी होना, फ्लैकी मतलब कि चाय दानेदार ना होना, फ्लैकी बोल सकते हैं, या ओपन बोल सकते हैं कि थोड़ी सी खुली हुई पत्तियां हैं, ठीक है, मतलब वेल ट्विस्टेड नहीं है। इसका अपोजिट क्या होगा? वेल ट्विस्टेड नहीं है, ट्विस्टिंग या दानेदार नहीं है, ठीक है। ये सारे निगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा अब जब नोज लेंगे तो नोज में कुछ पॉइंट्स आएंगी, जैसे कि गोन ऑफ होना, डैम्प होना, एक्सेस मॉइस्चर पकड़ लेता है, या किसी तरीके का कोई कंटेमिनेशन होना, कि चाय का जब सुगंध लेते हैं तो एक नेचुरल उसकी जो फ्लेवर होना चाहिए वो नहीं आ रही है, किसी और चीज़ों का फ्लेवर आ रही है। चाय के रख रखाव अच्छे नहीं करेंगे तो किसी भी तरीके का कोई केमिकल है, कोई पेट्रोल डीजल मोबिल, ये सब फैक्ट्रियों में तो रहता ही है, या मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कुछ आ गया, या कोई ऐसे पेस्टिसाइड वगैरह का कुछ आ गया, मतलब कि वो एक केमिकल कंट्रीब्यूशन होता है। या जो जिस पैकिंग मटेरियल यूज़ होता है पैकिंग के लिए बैग में, उसका कोई स्टेन आ गया, उसके अंदर कोई दुर्गंध आ गया, उसको बैगी बोलते हैं, ठीक है। उसको बैगी होना, बैगी मतलब कि जो जिस बैग में पैक करते हैं, या तो पहले जूट के बैग यूज होते थे, ठीक है, पहले जूट के बैग लकड़ियों के चेस्ट बनते थे, एक लकड़ी के बॉक्स होते थे, तो कच्ची लकड़ियाँ होती थी तो वो थोड़ा वुडन जैसा ये आएगा, तो चेस्टी होना, चेस्टी बैगी, ये सब क्या है? निगेटिव है, मतलब उसका दुर्गंध उसमें घुस जाता है। तो इस तरीके की अनेकों और भी आपको देखने को मिलेंगे। ये मेजर चीज़ों को मैं बताया कि क्या क्या इसमें ध्यान रखने का है। और एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ, डल होना, ठीक है। डल मतलब चाय तो दाना वाना सब कुछ सही है, सब कुछ है, लेकिन उसमें कोई अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, मतलब ब्लूम, लैक ऑफ ब्लूम, डल का अपोज हो गया लैक ऑफ ब्लूम। फिर एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ, अगर चाय मतलब ग्रे जैसा दिख रहा है, ग्रे मतलब क्या हुआ कि स्मोकी जो कलर होता है ना, ग्रे जैसा या चॉकलेटी जैसा, तो इस तरीके का, ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है ये हम लोग देख के बता सकते हैं कि कहाँ पे फॉल्ट थी। अगर एक अच्छा टेस्टर है, चाय को समझ सकता है, तो चाय को देख के बता देगा कि मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ पे फॉल्ट थी। फॉर एग्जांपल, डल होने का मतलब कि वो पत्तियाँ तो सही थी नहीं, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो है
सिर्फ दाने पे फोकस किया, मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं कोई कंटेमिनेशन हुआ जिससे कि उसकी ब्लूम लॉस हुई। ठीक है, डल और ब्लूम लॉस थोड़ा अपोजिट, अलग अलग शब्द है। डल एक नेचुरली डल बन गया, एक जो है अच्छी चाय थी लेकिन ब्लूम लॉस हो गया, मतलब ऊपर की पॉलिश निकल गई। उसी ढंग से अगर ग्रे बोलते हैं तो ग्रे क्या था कि पत्तियों के अंदर में जूस का कंटेंट कम था। बताया था ना कि जितना बढ़िया जूस उतना ही बढ़िया लीफ करेक्टर होगा, तो जूस कम था इसलिए वो ग्रे हो गया। ये ब्राउन खाकी फाइबर ये सब आना क्या है, पत्तियाँ काफ़ी लंबी पत्तियों से चाय बनाई गई है, उसका वेट भी नहीं होगा, वो क्या होगा, फ्लैकी भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। क्योंकि पत्तियों को दानेदार बनाने के लिए, उसको वेल ट्विस्टिंग के लिए क्या चाहिए, जूस चाहिए। विदरिंग के बाद से क्या होगा, जूस गाढ़ा होगा, गाढ़ा होगा तो क्या होगा, उसके अंदर में स्टिकनेस आएगा, चाशनी के जैसा, मतलब चट करेगा वो जूस उसका। तो क्या होगा, एक बाइंडिंग का काम करेगा, वही जूस बाइंडिंग का काम करेगा। जैसे लड्डू बनाते हैं ना तो चाशनी डालते हैं, तो बाइंडिंग का काम करेगा। उससे क्या होगा, दाना अच्छा बनेगा, गोल दाना बनेगा, सुंदर बनेगा, खुलेगा नहीं, टूटेगा नहीं जल्दी। और चूँकि जूस गाढ़ा होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद से फर्मेंटेशन जब होता है ना, तो फर्मेंटिंग या ऑक्सीडेशन बढ़िया होगा। वही जो जूस है ऑक्सीजन से रिएक्ट हुई फर्मेंटेशन के टाइम पे, और वो ड्राई होके काली हो गई, और ऊपर का वो एक तरह से पॉलिश बन गया, कोट बन गया, उसको बचा कर रखना है। उसको जब गर्म पानी में डालेंगे तो वही जो जूस था जो काली हो गई थी सूख करके, वो क्या होगा, गर्म पानी में घुल जाएगा, वही चाय है। मतलब चाय की पत्ती का जो जूस था पत्तियों में, उसी जूस को हम यूज़ कर रहे हैं एक प्रिजर्व करके, एक प्रोसेस करने के बाद से। सिंपल सी बात है। अदरवाइज़ पत्तियों का जूस को निकाल करके, एक्सट्रैक्ट करके, उससे भी चाय बनाई जा सकती है एक अलग टेक्निक से। ठीक है, बाकी तो घास पात है। पत्तियों को क्या करते हैं हम लोग, भाई पानी में बढ़िया से उसका जितना जूस था प्रिजर्व किया हुआ पानी में घुल गया, बाकी छाने और फेंक दिए। और पॉजिटिव, भाई दाने का इवन होना, ग्रेनी होना, ब्लूम होना, ठीक है, ब्लैक होना, क्लीन होना, ये सारे क्या चीज़ें हैं, पॉजिटिव बातें हैं। दाने समान हो, दानेदार हो, उसके अंदर ब्लूम हो, ब्लैक हो। अब ब्लैक का भी कैटेगरी है, कितना ज़्यादा ब्लैक है कि कम ब्लैक है कि ब्लैकिश ब्राउन है। ठीक है, क्लीन है, ये सारे इसके पॉजिटिव बातें हैं। और ज़्यादा कुछ इसमें और इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है कि जो देखेंगे लिस्ट में अगर कुछ होगा तो एक दो छूट रहा होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ये सारी पॉजिटिव है। अब कुछ कॉम्बिनेशन भी होता है, कुछ कॉम्बिनेशन भी होगा कि अब ऐसा नहीं कि दाना ग्रेनी है तो बस ग्रेनी हो गया। अब ग्रेनी भी हो सकता है, साथ में ब्लूम भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, क्लीन भी हो सकता है। तो ये कई कॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं कि एक ही गुण है, ये सारे गुण हैं। ये पॉजिटिव गुण है, निगेटिव गुण है। तो कुछ पॉजिटिव होंगे तो कुछ निगेटिव होंगे, मिल जाते हैं। अब ये इवन है, ग्रेनी है, ब्लूम है, ब्लैक है, बट थोड़ा सा क्लीन नहीं है, वो निगेटिव आ गई। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इवन है, ग्रेनी है, ब्लैक है, क्लीन है, बट ब्लूम नहीं है, क्या हुआ, डल है। ठीक है, इवन है, ग्रेनी है, क्लीन है, लेकिन क्या है, डुअल है, दो कलर की चाय है। ठीक है, तो इसको कंबाइंड भी करना पड़ता है कि अब ये अपीयरेंस की कॉम्बिनेशन है, लेकिन वैसे जब आप लीकर टेस्ट करेंगे, इन्फ्यूजन देखेंगे, तो उन सबको तीनों को कंबाइन करके ओवरऑल मार्क्स क्या देते हैं, आपका ओवरऑल उसकी क्या परसेंटेज मिली, क्वालिटी कितना था, उसको आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है।
एक अच्छी कंपनी की है, ठीक है। और एक चाय ये भी है, ये लास्ट वाला है, ठीक है। अब चाय को ध्यान से देखिए और बताइए, ठीक है ना। जैसे ये वाली अच्छी चाय है, ये अब दोनों कंपेयर करना है, देखना है, फिर साथ में रख दीजिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या प्लस माइनस क्या चीज़ें मिल रही हैं। अब यहाँ पे क्या मिला, ये देखिए ये क्या है, ये कोई फाइबर फॉरेन मटेरियल है, इसके चाय के ही है। अब ये रफली मैन्युफैक्चरिंग का एक निशानी है, ठीक है। चाय का ही फाइबर एक है, ठीक है, ये फ्लोटिंग फाइबर जैसा आ गया। अब इसमें क्या क्या दिख रहा है कि चाय अनइवन है, ठीक है। चाय अनइवन है, हल्की फुल्की फाइबर है इसके अंदर में, एक दो तो है, एक दो देखिए इतना फाइबर भी कंसीडर की जाती है, ठीक है। इतना फाइबर भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये फाइबर है ना यहाँ पे, फ्लोटिंग फाइबर, बॉडी फाइबर। चाय क्या है, अनइवन है। ये चाय सेकेंडरी चाय है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, BP1। ये BP1 है, एक बॉटलिफ की है, काफ़ी सेकेंडरी चाय है। और छोटे बड़े दाने हैं। और क्या दिख रहा है इसमें, हल्का सा ग्रे जैसा भी दिख रहा है, मतलब ब्लूम बोल के कुछ नहीं है। चाय में इसको ब्लूम बोलते हैं। इसमें कितना चमक है, इसमें नहीं है, तो ये ब्लूम इसमें कोई खास नहीं है, ही नहीं है, मतलब नील, ठीक है, ब्लूम नील। और अनइवन तो है ही है, रफ पत्तियों से चाय बनाई गई है, तो इसलिए इसको BP1 मार्क किया है। अब ये जो अपीयरेंस के फ़र्क से आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये चाय 110 रुपये की है और ये चाय 316 रुपये की है, इतना का फ़र्क है। अब उसी हिसाब से इसकी इन्फ्यूज़न को भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्फ्यूज़न में देखिए फ़र्क है, क्या देखने को मिल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, बात बताऊँगा इसका, आप जस्ट देख लीजिए, ठीक है। कलर की डिफरेंसेस है, इसके ग्रेन की डिफरेंसेस है, इसको जब फील करेंगे तो ये हार्डनेस है, ये फील करेंगे सॉफ्टनेस है, ये इवन है, बढ़िया है, ठीक है। और यहाँ रखा हुआ है असम की चाय है, फर्स्ट क्लास की चाय है, काफ़ी क्लीन दिख रही है, अच्छी दिख रही है। और असम के साथ में प्लेन की चाय को आप मिलाइए, चलिए को डाल दिया यहाँ पे। ये प्लेन वाली चाय जो है, इसको आप ध्यान रखिएगा कौन किसका है। ये प्लेन की एक BLF है, वो असम की गार्डन है। तो असम की चाय में क्या है, ब्लैकिश है, काला है, ब्लूम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, थोड़ी सी डल ब्लैक है, लेकिन जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा का फ़र्क है। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको, इसमें क्या क्या मिल रहा है बताइए। हाँ, इम्बॉर्डेड फाइबर है, इम्बॉर्डेड फाइबर है। चाय देखिए इस, एक मिनट, इस चाय में इम्बॉर्डेड फाइबर है, हल्की सी ड्यूअल कलर भी दिख रही है, ध्यान से देखिएगा, दो तरह के कलर दिख रही है, ड्यूअल कलर, ठीक है। दाने BP के हिसाब से मोरलेस ठीक है, बहुत फ़र्क नहीं है। और डल है, कोई ब्लूम है उसमें नहीं है, डल है, ठीक है, मतलब सस्ता चाय की कैटेगरी में है। ये चाय 120-25 रुपये की है, तो ये वाला चाय 250 रुपये की है, ठीक है। अब इसमें जब मिल्क ऐड करेंगे तो आप लोग को किस सीक्वेंस में दिखाया था, आपको याद है? सीक्वेंस ये था, इधर से एक, इधर से एक, सेकेंड सेकेंड, थर्ड, इसका थर्ड, ठीक है, ये था। तो उसी ढंग से आप लोग इसकी अपीयरेंस, इसका इन्फ्यूज़न, लिकर सबको क्या करेंगे, मैच करेंगे कि किस में क्या मिल रहा है।